हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका संस्कृत सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो संस्कृत सब्जेक्ट का चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 जो है पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपका जो चैप्टर 2 है उसमें है आपका संज्ञा है, लिंग है और वचन है। देखिए आप लोग पहले से ही संज्ञा पढ़े हैं, लिंग पढ़े हैं, वचन पढ़े हैं, है वही चीजें सेम, कुछ भी ज्यादा डिटेल में नहीं है। जैसे आपने 8 में 9 में पढ़ा हुआ है, 10 में पढ़ा हुआ है, सेम वही चीजें हैं। ठीक है, जो हम हिंदी में पढ़ते थे सेम वही आपका संस्कृत में है। तो अब हम समझते हैं संज्ञा। ठीक, सबसे पहला टॉपिक है आपका संज्ञा। देखिए संज्ञा क्या होता है? जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे मतलब कि किसी भी वस्तु का नाम, प्राणी का नाम, स्थान का नाम या भाव का नाम, इन सब का बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब जैसे समझिएगा, प्राणी यानी कोई मनुष्य हो गया, कोई व्यक्ति हो गया। ठीक, जैसे महात्मा गांधी हो गए, अटल बिहारी हो गए। ठीक है, और आपके राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये प्राणी का नाम है। ठीक, अब वस्तु का नाम समझ लीजिए, कॉपी हो गया, किताब हो गया, कमीज हो गया। ठीक, ये सब क्या हो गया? आपके वस्तु के नाम हो गया। स्थान में मान लीजिए आपका प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, ठीक, शिमला हो गया। ये सब आपका क्या है? स्थान, मतलब कि स्थान है। और स्थान के नाम भी क्या है? आपके संज्ञा है। और भाववाचक, सॉरी, भाव में क्या आएगा आपका? जैसे प्रेम हो गया, घृणा हो गया, नफरत हो गया, ये सब किस में आएगा? आपके भाव में आएगा। तो कहने का मतलब है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का जहां पे बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, किताब, कमीज, शिमला, बनारस, प्रेम और घृणा। ठीक, अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। देखिएगा, संज्ञा के भेद देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिएगा संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद में सबसे पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है व्यक्ति, तो इसमें क्या होता है कि जो शब्द, ठीक, जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के भाव का बोध कराता है उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, व्यक्तिवाचक में क्या हो जाता है कि स्पेशल उस व्यक्ति का, ठीक, या उस वस्तु का क्या बताता है? नाम बता देता है। ठीक, वही आपका क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक, समझिएगा, पहले जातिवाचक समझ लेंगे तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? देखिएगा, जो शब्द, ठीक, किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे पुरुष, गेंद, घर आदि। समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपका पुरुष हो गया। पुरुष क्या है आपका? पुरुष आपका क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अब पुरुष में ही अगर नाम दे दे कि पुरुष में कौन? राम, हरि, ठीक, तो ये सब आपके क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। ठीक है, अगर आपका शहर दे दे कि हाँ शहर, ठीक, तो शहर आपका क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर शहर में यहीं पे नाम दे दे कि प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज हो गया आपका, बनारस हो गया, गोरखपुर हो गया, तो ये सब प्रयागराज, गोरखपुर, बनारस, ये सब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। आई बात समझ में? जैसे पुस्तक, ठीक, पुस्तक है आपका, तो पुस्तक क्या होगा? ये आपका ये जातिवाचक संज्ञा है। अब पुस्तक में क्या है कि अगर दे दे गीता, ठीक, गीता हो गया, रामायण हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के भाव का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे राम, हरि, गुरु, हिमालय, नरेंद्र मोदी आदि। ठीक, और जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति का या समूह का बोध कराए, ठीक, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे पुरुष, गेंद, घर और इत्यादि। अगला देखिएगा आप, भाववाचक संज्ञा। ठीक, भाववाचक संज्ञा क्या होता है उसको समझिएगा। जो शब्द, ठीक, जो शब्द किसी
भाव, गुण, दोष, दशा अथवा स्वभाव आदि को बोध कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समझिएगा फिर से, ऐसे शब्द जो किसी भाव को दर्शाए, गुण को दर्शाए, दोष को दर्शाए, दशा या फिर स्वभाव, इन सब का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे मिठास, लड़ाई, बुढ़ापा, ठीक, कड़वाहट, ये सब क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि। जैसे भाववाचक संज्ञा हम कैसे जो है बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित संज्ञा है, सॉरी, भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती है। तो कैसे बनाई जाती है? देखिएगा, पहला जातिवाचक संज्ञा से बनता है। तो शत्रु, शत्रु में अगर हम ता लगा देंगे तो शत्रुता, ये आपका क्या बन जा रहा है? ये आपका भाववाचक संज्ञा बन रहा है। ठीक, मित्र में ता लगा दिए तो मित्रता। ठीक, मनुष्य में ता लगा दिए तो क्या हो गया? आपका मनुष्यता। ठीक, ईमानदार में ई लगा दिया गया तो ईमानदारी। ठीक, दुकानदार में ई लगा दिया गया तो दुकानदारी। ठीक है, पहरेदार में ई लगा दिया गया तो पहरेदारी। ये सब आपका क्या है? ये सब आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक, अब आते हैं हम, अगला है विशेषण से। ठीक, उदार, उदार में अगर हम ता लगा दिए तो ये आपका क्या हो गया? उदारता बन गया। ठीक, विशेषण पता है ना, जो क्या बताए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो उदार, सुंदर, कायर, ये सब क्या है? विशेषण है। और इन विशेषण में हम ता लगा दिए तो हमारा क्या बन जाता है? भाववाचक संज्ञा बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? भाववाचक संज्ञा बन जाता है। उदार में ता लगाए तो उदारता हो गया। ठीक, सुंदर में ता लगाए तो सुंदरता हो गया। कायर में ता लगाए तो क्या हो गया? आपका कायरता हो गया। ओके, अब हम देखते हैं क्रिया से कैसे हमारा भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे क्रिया क्या है? किसी जो भी कार्य होता है, ठीक, किसी कार्य का होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे कोई भी कार्य हो, चाहे वो आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या है वो? क्रिया ही कहलाएगी। ठीक, तो देखिएगा, जैसे रोना हो गया, ठीक, उसमें ई लगाए तो रुलाई, उतरना में ई लगाए तो उतराई। ठीक, और फिर एक मिनट रुकिएगा, फिर देखिएगा, मीठा में ई लगाए तो क्या हो गया? मिठाई। ठीक, बूढ़ा में पा लगाए तो बुढ़ापा, मोटा में पा लगाए तो मोटापा, लिखना में ई लगाए तो लिखाई, और पढ़ना में ई लगाए तो पढ़ाई। तो ये सब आपका क्या है? क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा है। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा क्या होता है? किसी भी, ठीक, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में, संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। आई बात समझ में? हम लोगों ने संज्ञा आज पढ़ा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे अपना जो है अगला टॉपिक, लिंग। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, फिर उसके बाद उसमें हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवीजन करिए। ओके, थैंक यू।